कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बल क्या है। ठीक, बल अर्थात इंग्लिश में बल को ही हम फोर्स कहते हैं। बल क्या है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे, परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। बाद में बल को ही हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ठीक, दैनिक जीवन में बल का क्या उपयोग है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि बल अर्थात फोर्स। यदि बल की परिभाषा की बात करें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार एवं आकृति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार एवं आकृति में परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक, सिर्फ प्रयास करता है। अब बाह्य कारक मतलब बाहर से लगने वाला। बाहर से लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, बाह्य कारक वही है। ठीक, तो यह थी उसकी परिभाषा है। तो आप इसको साधारण से लिख सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके से परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी। और हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, कैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि बल क्या है। अब देखिए, जैसे यह धरती है, मान लीजिए ये धरती है और इस पे हम एक फुटबॉल रखे हैं। यहाँ पे फुटबॉल रखे हैं और इधर से पैर से हम इसको किक मारते हैं, अर्थात पैर से एक धक्का देते हैं, बल लगाते हैं। ठीक, तो यह फुटबॉल यहाँ से चल के यहाँ चला गया। यह फुटबॉल धरती पे यहाँ चला गया। अब देखिए, पहले इसकी स्थिति यहाँ थी, पहले इसकी स्थिति यहाँ थी, लेकिन अब इसकी स्थिति कहाँ है, यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। ये बीच में क्या है इसका, परिवर्तन। यह फुटबॉल पहले यहाँ था, लेकिन जब पैर से किक मारे तो यहाँ पे चला गया, अर्थात इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन, बदलाव हुआ। पहले यहाँ था फिर यहाँ पे चला गया। कहने का तात्पर्य है कि बल लगाने से इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए, हम कोई चपटा लोहा मान लीजिए कहीं से लेते हैं। ये मान लीजिए लोहा है, यह लोहा है। जब हम जाते हैं किसी लोहार के पास तो लोहार क्या करता है, इसको पीटता उड़ता है, पीट उठ के इसको मान लीजिए लोहे का गोला बना देता है या फिर या कुदाल, फावड़ा, खुरपी बना देता है। कहने का तात्पर्य है कि यह लोहे पर जब हम बल लगाए तो यह लोहा पहले चपटा होता था, इसका आकार एवं आकृति ऐसी थी, लेकिन जब इस पे बल लगाया गया, बाह्य कारक लगाया गया, तो इसकी आकार और आकृति में भी परिवर्तन आ गया। ये क्या आ गया, परिवर्तन। फिर यह इस तरीके से गोला बन गया, या आप इस तरीके से कुदाल, फरसा जो भी बना सकते हैं, इसकी आकृति और आकार में भी परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कोई बाह्य कारक बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो उसकी स्थिति, आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यदि बल के दूसरे बात करें, बल की परिभाषा दूसरे तरीके से यदि परिभाषा की बात करें तो हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल। इस तरीके से आप एक और परिभाषा दे सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, बल। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। यह बल का फार्मूला है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि बल की मात्रा की बात करें, देखिए बल का मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन, या इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
इस तरीके से ये मात्रक भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, इसके मात्रक के बारे में। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।